हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ डीआई मींस डाटा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मींस डाटा को इंटरप्रेट आप कैसे करते हैं। आपको डाटा गिवन होता है, डाटा को फिर इंटरप्रेट करना होता है, उससे सीखना पड़ता है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी होती है, उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उसके थ्रू कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा, या किसी पर्टिकुलर चीज़ के कि इसके कंपेयर में ये वाली चीज़ इतनी परसेंट ज़्यादा है, इतनी परसेंट कम है, ये वाली चीज़ इतनी परसेंट ज़्यादा इतनी कम है, तो टोटल ऐसा कुछ पूछ देगा जाके। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें जैसा कि हम कई क्वेश्चन में किए, अभी इसके पहले एक लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड किया हूँ, राइट। उसके पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, सारी चीज़ें करवाया था, तो आपको ये चीज़ें मैं क्लियर कर दिया हूँ कि भाई अगर ऐसी चीज़ें पूछता है तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा हो जाता है, मतलब अच्छा मतलब कि अच्छे लेवल का, क्योंकि लोग यहाँ पर ऐसी चीज़ों में गलतियाँ करते हैं। और आपको एग्जाम ट्रिक्स के माध्यम से मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ऐसी गलती ना करो। ठीक है, आपको वो चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो चीज़ें सोल्यूशन दे रहा हूँ, उसका तरीका बता रहा हूँ कि आप ऐसी गलतियाँ ना करो। तो देर ना करते हुए मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। भाई डीआई आप जानते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, अपने आप में एक सेक्शन या एक आप चैप्टर तो नहीं कह सकते, बल्कि आप इसको एक सब्जेक्ट कह सकते हो, राइट। इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर देता हूँ कि भाई अगर आपकी डीआई पकड़ में आ गई तो आपके एक दो क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर कम से कम आप एग्जाम देने जा रहे हो तो डीआई का, अगर कई बार तो ऐसा होता है कि डीआई अपने आप में पूरा सब्जेक्ट आ जाता है। जैसे आप मेंस की बात करोगे तो डीआई डीआई पूरा रहता है, तो डीआई रहता है तो भाई उसमें आप देखो कि कितने सात आठ सेट रहते हैं, पूरे कैसलेट रहते हैं, कैसलेट पूरे रहते सात आठ, सात आठ पाँच छः चार, या जिसमें हर जगह अलग अलग। तो एक एक में अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन पा रहे हो तो भाई अगर इतने हैं तो आप सोचो कि कितना वो तो पूरा का पूरा आपका सिलेक्शन करवा रहा है। दैट मीन्स खुद आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो इसीलिए मैं डीआई को कहता हूँ कि भाई डीआई आप सीखो। डीआई में क्या सीखोगे, कुछ नहीं, बस जो चीज़ें गिवन है उसी के बेसिस पर तो आपको आंसर निकालना है। क्या सीखना, क्या इसमें आपको स्पीड बढ़ानी है। स्पीड कैसे बढ़ाओगे, एवरेज निकालना सीखो, परसेंटेज निकालना सीखो, ठीक है। आप रेशियो निकालना सीखो। जहाँ भी आपसे मोर अथवा लेस पूछता है, कितना ज़्यादा कितना कम, तो डायरेक्ट आप रेशियो निकाल के सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। जहाँ सिंपल हुआ तो फिर सपोज 3 5 आ गया, 3 6 आ गया, 3 7 आ गया, फिर तो आपका रेशियो निकालना मतलब मोर अथवा लेस वो आसान हो जाएगा। बड़े बड़े रेशियो से आप उसको कन्वर्ट करके छोटे रेशियो में लाओगे, एकदम सिंपल वे में, राइट। तो यही चीज़ें हैं। अब चलते हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूँ आपको। देखो, डाटा को आपको रीड करना होता है, डाटा क्या दिया है वो चीज़ें आपको समझनी होती। पेपर डिपार्टमेंट, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट एंड ब्लॉगिंग डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट है। पहले तो हम इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो द नंबर ऑफ रीम्स। रीम्स क्या होता है, देखो पैकेट ऑफ A4 साइज पेपर, जो भी होता है, मान लो हमें नहीं पता, मान लो हमें उसकी मीनिंग नहीं पता कि रीम्स का क्या होता है, तो उसने बता दिया है कि पैकेट ऑफ A4 साइज का जो पेपर होता है वो उसका पैकेट को रीम्स बोलते हैं। In the terms of percentage used by 3 department of a career power, पेपर डिपार्टमेंट, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट एंड ब्लॉगिंग डिपार्टमेंट, जो यहाँ हमने तीनों को पढ़ा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द टोटल नंबर ऑफ रीम्स यूज्ड पर मंथ, जो हर महीने रीम्स टोटल यूज होते हैं वो 1200 दिया है, 1200 है। एंड इट रिमेन कंसिस्टेंट फॉर ऑल द मंथ, मतलब ये हर महीने 1200 ही है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो जनवरी में भी 1200 है, फेब्रवरी में भी 1200 है, मार्च में भी 1200 है, अप्रैल में भी 1200 एंड यही 1200 है, और मई एंड जून सभी में 1200 है, ठीक है। ये कहने का मतलब, अब ये 1200 जो है यही पूरा इन तीनों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कहने का मतलब देयर इज नो अदर डिपार्टमेंट यूजिंग दिस रियल्स, मतलब कोई और डिपार्टमेंट, जैसे डिपार्टमेंट और भी होंगे तो कोई और डिपार्टमेंट इस चीज को यूज नहीं करते हैं, राइट। अब ये बात एक चीज आपको और समझनी है कि देखो, जैसे मान लो कि ये जनवरी में, फरवरी में, हर महीने में 1200 रीम्स यूज हो रहे हैं, कोई और चौथा डिपार्टमेंट नहीं है, केवल 3 ही डिपार्टमेंट में ये इतने रीम्स यूज हो रहे हैं।
तो अगर आप समझो कि पेपर डिपार्टमेंट है तो पेपर डिपार्टमेंट ये 40 है। अब इस बात को देखो कि ये 25 20 है, 25 है, 30 है, 5 के डिफरेंस पर एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, मतलब 5 के डिफरेंस में 5 का अंतर है। मतलब 20 21 22 23 24 25 ऐसे ही 26 27 एक एक पार्ट एक एक नंबर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, देखो ये 40 है तो ये 40 है, 35 है, ये वाला कितना हो जाएगा 38, ये वाला कितना हो जाएगा आपका 32, तो 38 32 70 हो गया, और 70 ये 30 100, तो सभी जगह 100% बराबर आपको 1200 मिलेगा सभी महीने में, यही आपसे बोला है। मतलब 1% की वैल्यू आप डेफिनेटली कह सकते हो कि 12 होगी। बताओ भाई, होगी, यही चीजें बोला है। प्रोवाइडेड दैट टोटल नंबर ऑफ रिम्स यूज्ड पर मंथ इज 1200 एंड रिमेन कंसिस्टेंट फॉर ऑल द मंथ। ठीक है, सभी मंथ में वो कंसिस्टेंट है, समान है, कुल संख्या समान है। राइट, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो ये इंफॉर्मेशन मैं सब जगह आपको दे दिया हूं। करना क्या है आपको, जनवरी से मार्च तक हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश में पढ़ लो, कुछ भी, फाइंड द डिफरेंस इन टोटल नंबर ऑफ रीम्स यूज्ड बाय पेपर डिपार्टमेंट फ्रॉम जनवरी टू मार्च एंड दैट बाय ब्लॉगिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम अप्रैल टू मई। इनका डिफरेंस निकालना है। आपको समझ में आ रहा ना कि डिफरेंस निकालना है किसका, टोटल नंबर ऑफ रिम्स यूज्ड बाय पेपर डिपार्टमेंट फ्रॉम जनवरी से मार्च। तो जनवरी ये है, मार्च ये है, जनवरी से मार्च में पेपर डिपार्टमेंट पहले निकाल लो। पेपर डिपार्टमेंट ये है जनवरी से मार्च यानी 3 महीने का, तो भाई ये कितना है 38 है, मतलब 40 से ये 2 कम, ऐसा देखो 40 से 2 कम ये और 40 से 2 ज़्यादा ये, तो दोनों 2 कम वाला 2 ज़्यादा वाले को दे दो, तो 40 दूनी 80 हो गया, और ये खुद अपने आप में 40 है। ठीक, तो 80 और 40 कितना हो गया भाई 120 हो गया, ये किसका, पेपर डिपार्टमेंट का, पेपर डिपार्टमेंट का हो गया। राइट, अब डिफरेंस निकालना मतलब माइनस कर दो, किसका निकालना, देखो जनवरी से मार्च का तो आपने उसका निकाल लिया भाई, ब्लॉगिंग डिपार्टमेंट का अप्रैल से मई में, ब्लॉगिंग डिपार्टमेंट कौन सा, ये नीचे वाला सबसे, मतलब ब्लॉगिंग डिपार्टमेंट का अप्रैल टू में, टू का मतलब समझते हो ना कि अप्रैल में 2 ही महीने आ रहे हैं तो 2 ही महीने काउंट करोगे। पर अगर कई बार ऐसा दे देता है कि अप्रैल से मान लो कि जून बोल देता, तो अप्रैल में जून मतलब अप्रैल से जून तक होता है। अगर टू की जगह एंड बोला होता तो यहाँ पर होता अप्रैल एंड मई, पर बाय द वे यहाँ पर मीनिंग सेम निकल रही है, बिकॉज अप्रैल एंड मई के बीच में कोई और महीना नहीं होता। राइट, तो अप्रैल एंड मई का आप निकाल लो ब्लॉगिंग डिपार्टमेंट का, तो ब्लॉगिंग डिपार्टमेंट ये अप्रैल का कितना है भाई, देखो ये 25 है, ये 30 है, इसके ये 28 हो जाएगा, और ये 27, तो 27 दूनी 54 और 1 55। बताओ, ठीक है, अब आप इतना निकालोगे, यही पूछा है डिफरेंस आपसे, तो भाई ये डिफरेंस, ये आपको पता है ये परसेंटेज फॉर्म में आप लिख रहे हो, क्योंकि ये परसेंटेज दिया है भाई। देखो डायरेक्ट बोला नहीं है, पर आपको समझना है कि ये सारी वैल्यू, ये 100 ये 100 ये 100, आप सबको जोड़ोगे तो 100 ही निकलेगा। तो 100 में ये परसेंट है, ये परसेंट है, तो जब इसको परसेंट माइनस परसेंट करोगे तो ये क्या आएगा भाई 65% आएगा। ठीक है, अब 65% किसका, तो 1200 को निकालोगे ना, तो ये परसेंट हटा दो, तो 1200 कर दो आप। इसका मतलब 65 गुणे डायरेक्ट 12, बिकॉज परसेंट कट जाएगा इसका, जब 100 डिवाइड करोगे तो ये 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। कुल मिला के 65 गुणे आपको 12 करना है, तो 12 पंचे 60, कैरी 6 12 6 72 6 78 780, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखो चीजें समझ में आ रही ना भाई, देखो मैं एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ में आए। अगला देखते हैं क्वेश्चन, इन में बाबू वर्किंग इन द पेपर डिपार्टमेंट। मई के महीने में बाबू एक बंदा है जो वर्किंग करता है पेपर डिपार्टमेंट, ये पेपर डिपार्टमेंट में, मई महीना यहाँ है, पेपर डिपार्टमेंट ये रहा। यूज्ड 25% ऑफ द रीम्स फ्रॉम विच ही वेस्टेड, देखो क्वेश्चन का मतलब समझा, फ्रॉम विच ही वेस्टेड 26 2/3 रीम्स, फाइंड द नंबर ऑफ रीम्स नॉट वेस्टेड। देखो मैं क्वेश्चन का मतलब पहले समझा देता हूँ। मई महीना है जिसमें से पेपर डिपार्टमेंट में एक बाबू नाम का बंदा है जो काम करता है, तो पेपर डिपार्टमेंट में टोटल देखो ये कितना वैल्यू है, ये 45 से 1 कम, मतलब 44% टोटल पेपर डिपार्टमेंट में यूज होता है। ठीक है, बाबू क्या करता है कि पेपर डिपार्टमेंट में अकेले बाबू नाम का बंदा इसका 25% यूज करता है। ठीक है,
यूज 25% ऑफ द रीम्स, इसका 25% मतलब इसका एक चौथाई, मतलब 44% का भाई एक चौथाई कितना होगा? 11% होगा। बताओ, होगा 11%। तो 11% ये यूज करता है, ठीक है। समझ आ रहा ना कि परसेंट से परसेंट आप गड़बड़ी तो नहीं करोगे ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना। 44% टोटल पेपर डिपार्टमेंट में यूज होता था, जिसमें से बाबू नाम का बंदा अकेले उसका 25% यूज करता है। तो 44 का 25% भाई हमने 11% निकाल लिया। अब देखो, इस जो 11% आया, इसका 2/3 मतलब 66 2/3% वेस्ट हो जाता है, फ्रॉम विच दिस इज वेस्टेड। तो जब 2/3 66 2/3 वेस्ट हो गया, तो बचा कितना? 1/3 बचा, या आप कहो कि 33 1/3, 33 1/3% बचा, या 1/3 इसका बचा। अब ये तो परसेंटेज में है, टोटल एब्सोल्यूट वैल्यू पता है कि हर महीने 1200 थी, तो अब 1200 का मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंट हटाने के लिए, ये परसेंट हट जाएगा, राइट। समझ आया? तो बस इतना कैलकुलेट कर लो। ये 00 कट जाएगा, देखो 3 से काटोगे, 3 चौका 12 4, तो 11 4 44, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। बताओ भाई, बन जाएगा क्या? कोई दिक्कत, कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो बताओ। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। देखो, इन जुलाई पेपर डिपार्टमेंट डिमांडेड 25% मोर रीम्स देन प्रीवियस मंथ बाय स्टेशनरी सुपरवाइजर मिस्टर विनोद, विच ही डिनाइड, जिसको वो मना कर देता है, बट ही प्रोवाइडेड देम रीम्स 16 2/3 लेस देन दैट प्रोवाइडेड टू पेपर डिपार्टमेंट इन जून, राइट। पेपर डिपार्टमेंट इन जून, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रीम्स डिमांडेड। किसका रेशियो फाइंड करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रीम्स डिमांडेड, जो डिमांड कर रहा है, एंड एक्चुअल प्रोवाइडेड टू द ट्रांसलेटर। देखो, कुल मिला के मैं क्वेश्चन का मतलब समझाऊं तो पेपर डिपार्टमेंट में एक डिमांड की गई थी 25% मोर रीम्स देन द प्रीवियस मंथ, जुलाई में। आपको पता है कि ये जनवरी से लेके जून तक का डाटा गिवन है, जुलाई की बात कर रहा है कि जुलाई में पेपर डिपार्टमेंट में 25% की ज़्यादा डिमांड करी गई, ठीक है। परंतु उसने विनोद से, सुपरवाइजर विनोद था, उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। तो भाई पेपर डिपार्टमेंट कहाँ है? ये है, और जून ये है। तो जून का पेपर डिपार्टमेंट में 35 और ये 36 है, ये 36% है, ठीक है। समझ आया? उसने 25%, इस ये जुलाई की बात हो रही है, ये जुलाई की बात हो रही है, ठीक है। जुलाई मीटर है, कहाँ जाता है, ये जुलाई की बात हो रही है भाई, जुलाई की बात हो रही है, राइट। तो जुलाई में, ये जून की बात है, तो जून में कितना? 36% है। जुलाई में उसने क्या डिमांड किया कि मुझे 25% ज़्यादा दे दो। तो 25% ज़्यादा जब इसका, तो आप क्या निकालोगे भाई? इसका 25% ज़्यादा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 25% का मतलब 1/4, तो इसका आप 5/4 निकालोगे, ठीक है। तो ये जो भी आएगा, 4 9 36 9 50 45, ठीक, ये आ गया। और फिर उसने क्या किया? विनोद से मांगा तो उसने मना कर दिया, तो डिमांड तो उसकी ये थी, ये डिमांड थी उसकी, ठीक। दिया क्या उसने? बट ही प्रोवाइडेड देम द रीम 16 2/3 लेस देन द प्रोवाइडेड टू पेपर डिपार्टमेंट इन जून। मतलब पेपर डिपार्टमेंट में जून में जो वो प्रोवाइड करता था, कितना? 44, ये कितना? 36%, 36% वो जो प्रोवाइड करता था, उसका 16 2/3 लेस प्रोवाइड करता है। 16 2/3 का मतलब क्या होता है भाई? 1/6, मतलब 1/6वां हिस्सा कम देता है। तो देता कितना है? जब 1/6वां हिस्सा कम देगा, इसका मतलब 1 - 1/6 करोगे, या मैं इसी को डायरेक्ट ऐसा कह दूं कि 36% का 5/6 पार्ट प्रोवाइड करता है। बताओ, समझ आया क्या? इतनी बातें क्लियर हुई? मतलब उसने डिमांड ये वाला पार्ट करा था, परंतु विनोद ने मना कर दिया कि भाई मैं वो नहीं दे पाऊंगा, डिमांड ये थी उसकी। विनोद ने मना कर दिया कि मैं नहीं दे पाऊंगा। एक्चुअल में दिया कितना भाई? एक्चुअल में ये है, तो ये दिया। अब इसका रेशो निकालना बहुत ही आसान हो गया। आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डिमांडेड रीम्स डिमांडेड एंड एक्चुअली प्रोवाइडेड। तो भाई डिमांड अपॉन एक्चुअली प्रोवाइडेड क्या होगा?
आप चाहे इसका ये 45% कैलकुलेट करिए, चाहे इसका 36 तो 45 बटे आप चाहे 30 लिख दो। देखो 45 भी परसेंट में है, 30 भी परसेंट में है, तो ये आ जाएगा 3/2। या आप 36 इतना ही रहने दो, तो 36 इसको यहाँ से यहाँ डिवाइड करोगे तो भाई 36 कट जाएगा, 5 5 ऊपर का 5 5 कट जाएगा, तो ये 4 नीचे और ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो 6/4 हो जाएगा, तो 3/2 ही आएगा। तो ये 3:2 का रेशियो आ जाएगा। भाई ऑप्शन बी होगा। बताओ समझ आया क्या? चीज़ें एकदम मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इस सवाल को देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाय अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट द टोटल नंबर ऑफ रीम्स यूज्ड बाय ब्लॉगिंग डिपार्टमेंट इज लेस देन दैट बाय पेपर टीम थ्रू आउट द मंथ। मतलब ये कह रहा है कि आपका जो ब्लॉगिंग डिपार्टमेंट है कितना लेस है, यही बोल रहा है। दिए गए महीनों में ब्लॉगिंग विभाग द्वारा उपयोग की गई कुल रीम्स, यानी सभी महीनों की रीम्स संख्या पेपर टीम द्वारा उपयोग की गई कुल रीम्स की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो भाई आप क्या करोगे बताओ? आप यही करोगे ना कि ब्लॉगिंग का टोटल निकालोगे एंड देन पेपर का टोटल निकालोगे, इन दोनों का रेशियो निकालोगे। भाई रेशियो क्यों निकालोगे? क्योंकि वो बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, तो हम रेशियो निकाल के सिंप्लीफाइड करते हैं, छोटे नंबर में कन्वर्ट करते हैं, राइट। यही हमारा टारगेट होता है। तो ब्लॉगिंग का टोटल निकाल लो भाई। ब्लॉगिंग का सबसे ये नीचे वाला है, तो 30 और ये 26, 30 26 56। अब ऐसा देखो, 25 से ये एक ज़्यादा है, 25 से ये एक कम है, तो 25 दून 50 हो गया दोनों का, और 30 80, और 80 में से ये देखो कितना है, ये 30 में से 2 कम है, मतलब ये 28 और ये 27, तो 27 दूनी 56 और एक 57, तो कितना हो गया 50 30 80 और 57, ये और ये वाला कितना है 39, 9 7 16 कैलरी 1 और 5 3 8 1 9 और 8 17 176। ठीक है भाई। अब पेपर डिपार्टमेंट का निकाल लो सभी में, तो पेपर डिपार्टमेंट ये वाला है, देखो ये कितना है। अब देखो 40 से ये 2 कम है और 40 से ये 2 ज़्यादा है, तो दोनों का एवरेज 2 इसको दे दो 2 उसको दे दो, 40 दूनी 80 हो जाएगा, और ये 40 खुद है तो 120 हो गया। फिर ये 41 है, तो 41 मतलब 120 और 40 160, और ये एक 161 हो गया, और एक ये जो कम था तो 45 और जोड़ दो, तो कुल मिला के 205 हो गया। ठीक है भाई, 205 में आप ये कितना जोड़ोगे 36, तो 205 और 35 कितना होता है 240 और एक 41, तो 241 ये वाला आ गया। बताओ भाई। अब बहुत लोग देखो, मैं आपको सबसे पहले तो इसका तरीका बता देता हूँ। अब आपको डायरेक्ट इन्हीं का मोर अथवा लेस निकालना है, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, इनका रेशियो निकालोगे 176 डिवाइडेड बाई 241। अगर नहीं मिल रहा है कितना कम है, तो आप डायरेक्ट कम देख लो कितना है भाई, इससे ये वाला कितना कम है। तो देखो ये कितना 24, अब जोड़ोगे तो ये कितना होगा जाके 200 होगा, 24 और 41 तो 45 और 20 65 कम है कितने में से 241 में से। बताओ भाई। अब आप निकाल लोगे क्या, परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, क्लियर हो रहा। अच्छा एक चीज़ यहाँ गलती हो गई, ये 27 था ये 28 था, 27 दूनी 54 और एक 55 होगा ना भाई, ये हमने 57 लिख दिया था, मतलब 2 ज़्यादा जोड़ दिया था, और ये वाला 39 था तो 2 ज़्यादा जोड़ दिया तो 174 होगा ये। तो ये आपका कितना हो जाएगा 174, जब ऐसा तो ये कितना हो जाएगा 2 आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 67 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 6700 डिवाइड करोगे, कटेगा तो नहीं, तो 241 से डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा भाई। सभी देखो 2 2 के आसपास हैं, तो 2 बार ले जाओ, तो इसका कितना हो जाएगा 3 बार तो नहीं जाएगा, तो 2 बार ले जाओगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 चौका 8 और 2 दूना 4, ये 8, इसका कैरी इधर आएगा तो 9 हो जाएगा, तो ये 8 बचेगा, इसका ये तो ये 1 हो जाएगा। अब ये 188 आ गए, एक और जीरो ले जाओगे। अब देखो कितनी बार ले जाओगे, अगर 24 का आप लगभग 7 बार ले जाओगे, 8 बार ले जाओ, चलो 8 बार ले चलता हूँ, तो 8 एक कम 8, 8 चौक 32, कैरी 3, 8 दूनी 16 और 3 19,
1928 18 लगभग ये 28% के करीब, 28 से थोड़ा सा कम है, तो आप अप्रॉक्स में पूछा है तो अप्रॉक्स में ये 28% हो जाएगा। ठीक है। अब भाई देखो यहाँ पर आप गलती क्या करोगे, गलती आप ये कर सकते हो कि मैं जो चीज़ें, ये देखो ये परसेंट में सारे नंबर लिखे हैं, सारे 100 हैं, तो गलती आप ये कर सकते हो कि जैसे आपसे बोला है कि टोटल आप निकाल लो ब्लॉगिंग का सारे मंथ में, तो पहले आप क्या करोगे भाई, यहाँ से मान लो कि ब्लॉगिंग का सपोज निकाल रहे हो, तो ब्लॉगिंग का पहले 30% निकालोगे। 30% किसका, 1200 को टोटल दिया है, तो 1200 को टोटल निकालोगे 30%। समझ आया, टोटल 1200 दिया है तो आप टोटल 1200 को पहले आप ये निकालोगे 30, 1200 को 30%, फिर 1200 का ये परसेंट, फिर 1200 का ये परसेंट, फिर 1200 का ये परसेंट, 1200 का ये परसेंट, भाई 1200 का ये परसेंट। कितना लेंदी काम आपका हो जाएगा। अब खुद सोचो, अब थक जाओगे, एक ही क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, थक जाओगे, अब क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा। जहां आप 5 के 5 क्वेश्चन केस निपटा दोगे तब उतने में एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। राइट, सेम चीज़ें आप, यही चीज़ इसके लिए आपको पता है कि ये सब 100% है, ये सब, ये वाला 100% है, ये वाला 100% है, ये इस मार्च का 100% है, अप्रैल का, मई का, जून का, सबका 100% है। उसी 100% में तो 3 डिपार्टमेंट में बांटा गया है, तो इन तीनों का आप परसेंट निकाल लो, सभी परसेंट हैं, उन तीनों को आपने जोड़ दिया पूरे महीने का तो ये आ गया, पेपर का भी जोड़ दिया ये आ गया। अब डायरेक्ट आप इसमें इसका आप, एक तो ये परसेंट आ गया, दोनों परसेंट है, दोनों सेम डाटा का है, तो भाई डायरेक्ट परसेंट से परसेंट करो ना, क्योंकि आपको अल्टीमेटली रेशियो निकालना है। रेशियो क्यों, क्योंकि मोर अथवा लेस पूछा है, तो इसमें भी आप 1200 निकालोगे, इसमें भी लेट से कि आप 174 जो आया है, चलो ये 174 आया, तो आप इसका भी 1200 निकालो, कितना परसेंट निकालो भाई। और दूसरा जो कितना आया है सेकंड वाला 241, तो ये 241 जो है इसका भी आप 1200 का परसेंट निकालोगे। तो भाई जब रेशियो निकालोगे तो ये चीज़ें कट जाएंगी ना, तो इसको लिखने की कहाँ ज़रूरत है। अल्टीमेटली ये इससे कितना कम है, तो सेम चीज़ें जब आप इसकी वैल्यू निकाल के आप यहाँ पुट करो, इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करो, तो वही ना हो गया कि इतना कम है तो डिफरेंस ही, तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ निकालो, तो ये 26 और 41 कितना हो जाएगा आपका, देखो 6 1 7 और ये 4 और 2 6, 67 डिवाइडेड बाई 241, भाई यही होने वाला है। तो आप डायरेक्ट करो, मैं इसीलिए कहता हूँ, आपको बार बार समझाता हूँ कि जितनी चीज़ें कम से कम में आप कैलकुलेट करो। सारे डाटा, बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी दी होती है या पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिमांड नहीं होती, आप करोगे तो भी आपका आंसर आएगा, पर उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो आप क्यों डिफिकल्ट ज़बरदस्ती बना रहे हो क्वेश्चन को। राइट, मैं यही समझाना चाहता हूँ कि ज़बरदस्ती उसको डिफिकल्ट ना बनाओ भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ रीम्स यूज्ड बाय पेपर डिपार्टमेंट, ब्लॉगिंग डिपार्टमेंट एंड ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट इन फरवरी, अप्रैल एंड जून रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली कहने का मतलब कि पहले पेपर डिपार्टमेंट दिया है, बाद में ब्लॉगिंग डिपार्टमेंट और उसके बाद ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, और फिर ये 3 महीने दिया है। इसका मतलब पेपर डिपार्टमेंट का आप कौन सा, पहला वाला फरवरी की बात कर रहा है पेपर डिपार्टमेंट का, ब्लॉगिंग डिपार्टमेंट बाद में दिया सेकेंड वाला, तो ब्लॉगिंग डिपार्टमेंट में ये अप्रैल की बात कर रहा है। राइट, और तीसरा वाला आपका दिया है ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, ये रहा ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, तो इसमें तीसरा ये जून की बात कर रहा है। ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल रीम्स यूज्ड बाय ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट इन द गिवन 6 मंथ, बताओ। अब हमने पिछले क्वेश्चन में ब्लॉगिंग डिपार्टमेंट का टोटल निकाल लिया, पेपर डिपार्टमेंट का टोटल निकाल लिया, परंतु ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का टोटल हमने नहीं निकाला था। इस क्वेश्चन में उसकी पूछ दिया, तो इन तीनों का हम निकाल के जोड़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसकी बात करिए, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का सारे 6 महीने में। तो पहले ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट हम टोटल निकाल लेते हैं भाई, ट्रांसलेशन का, ट्रांसलेशन ये वाला है टोटल, देखो ये कितना है 32, ये 32, 32 दूनी 64 और ये कितना है 36, तो 64 और 36 100 हो जाएगा। फिर 100 में देखो ये वाला दोनों कितना है, 30 से 1 ज़्यादा, 30 से 1 कम, तो 100 और 30 30 60, तो 160 हो गया, और 25 इसमें जोड़ोगे तो ये 185 हो गए टोटल। ठीक है भाई, इन तीनों को जोड़ो, तो पेपर डिपार्टमेंट का फरवरी में, पेपर डिपार्टमेंट ये ऊपर वाला, इसका फरवरी महीने में कितना है, देखो ये 42, ये वाला 42,
ब्लॉगिंग डिपार्टमेंट का अप्रैल में, ब्लॉगिंग डिपार्टमेंट का अप्रैल में, तो ये वाला कितना है भाई, 30 से 2 कम मतलब 28, ठीक है। फिर ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का जून में कितना है, जून का ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट ये है, तो जून का ये कितना है 25। ये टोटल कितना होगा देखो, तो 40 और 30 70 और 20 90 5 95, ठीक है भाई। बताओ अब आपसे क्या पूछा है, इन तीनों का जून रेस्पेक्टिवली इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल रीम्स यूज्ड बाय द ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट इन 6 मंथ। मतलब आपसे अल्टीमेटली 95 अपान, देखो 95 अपान ये वाला 185, ये आपसे पूछा है, परसेंट फॉर्म में पूछा, तो 100 का आप एब्सोल्यूट मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 5 से काटोगे तो 19 5 95, 5 से काटोगे तो 5 3 15, 5 7 35। अब देखो आपके आंसर देखो, ऑप्शन देखो भाई, ये 49 पॉइंट समथिंग है, मतलब 50 से कम, ये 50 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये 51 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये 15 पर 15 15 टू 15 37 मतलब 15 सही, 15/37 मतलब 15 पॉइंट समथिंग, 51 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। अब क्या करोगे भाई, आसान तरीका मैं बताऊं अगर इसके लिए, तो सीधी सी बात ये कि 19 दूनी 38 होता है, तो ये 38 से कम है, और जब 38 से ये कम है, नीचे वाला ये नंबर डिनोमिनेटर 19 बटे ये क्या लिखा है 37, ठीक है। 19 से ये कम है ना नीचे वाला, मतलब इसके डबल से कम है, तो अल्टीमेटली टोटल जो वैल्यू होगी वो 50 से ज़्यादा होगी, 50% से ज़्यादा होगी। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। अब 50 से ज़्यादा क्या 51% होगी, हमारे पास यही कन्फ्यूज़न है, चेक कर लेते हैं। देखो 1900, अगले पेज पर कर देता हूँ, ये 1900 में 37 का भाग दोगे, ठीक है भाई। कितनी बार ले जाओगे, 5 बार ले जाओगे, तो 5 से 35 करी 3 और 5 3 15 3 18, 5 बच जाएगा, 190 में से 185 चला गया, ये 51 आ गया। देखो 37 एक बार चला जाएगा, तो ये 37 13 आया, 51 आ गया हमारे पास। देखो अब आप ये मत कहना कि यहाँ पर 51 पॉइंट समथिंग है, तो जब तक आप पूरा वैल्यू नहीं निकालोगे तब तक आप आंसर नहीं ठीक करोगे। वैसे भी आपका आंसर आ चुका है, देखो 37, ये 51 पूरा पूरा आ गया 51, और ये 13 शेष बच गया, तो 13/37 ये परसेंट, यही करोगे और यही दिया भी है। और बाय द वे अगर ये नहीं भी दिया होता तो फिर आप यहाँ से डेसिमल वाले इतना आप क्लोज नहीं निकालोगे, क्योंकि आपके पास 51 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है। फिर आप ऐसा नहीं कहोगे कि भाई नन भी तो हो सकता है, अगर आप डेसिमल की पूरी वैल्यू नहीं निकालोगे तो नन भी हो सकता है। तो भाई थोड़ा सा हिडन आइडिया होना चाहिए कि डेसिमल की वैल्यू इसके आसपास आ रही कि नहीं, और इतना जब इतने क्लोज ऑप्शन दिया है तो फिर नन कहाँ से होगा। अब ऐसा तो नहीं करेगा कि सपोज इसकी वैल्यू लेट से कि मैं कहूँ कि सपोज इतने की आप वैल्यू निकालोगे, तो लेट से कि 13 3 39 सपोज 0.35 के अराउंड आए इसकी वैल्यू। अब आपको ऐसा तो नहीं करेगा कि आपको 51 पॉइंट यहाँ पर नन कह दे कि 37, ऐसा कह के नन तो नहीं करवाएगा आपसे, तो इसलिए कि फिर यही आंसर आप टिक करोगे। समझ आया कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, कि भाई आप थोड़ा सा, आपको आंसर सही टिक करना है, वहां पर एकदम क्लोज वैल्यू निकाल के सारी एक्यूरेट करके किसी को पेपर कॉपी दिखाना नहीं है, सो नहीं करना आपको, सही आंसर तक पहुंचना है, सही आंसर टिक करना है, आपका ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये वाला सवाल है, देखो अगला, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। क्या दिया है, नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग बाय वेरियस ट्रेन इन द स्पान ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीने में नंबर ऑफ पैसेंजर जो हैं डिफरेंट ट्रेन से, अलग अलग ट्रेनों से कितना ट्रेवल करते हैं। तो देखो ये नंबर ऑफ पैसेंजर, मतलब पैसेंजर दिया है 20 40 60 80, ये ट्रेन का नाम दिया है। 3 महीने हैं तो 3 महीने का अलग अलग डाटा दिया है। सप्त क्रांति, वैशाली, विक्रमशिला, राजधानी, शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है। ये 5 ट्रेन का नाम दिया है, 3 महीने दिया है। नंबर ऑफ पैसेंजर भाई देखो 20 से ये 40 हो रहा, मतलब बीच में गैप कितने का है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, 4 पार्ट में गैप कितने का 20 का है, 40 माइनस 20 60 माइनस 20 80 माइनस 20, तो एक पार्ट का गैप कितने का हो गया भाई, 5 पार्ट का हो गया। मतलब ये 20 है तो ये 25 30 40 35 40, फिर 45 50 55 60, इस तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं, आपकी सुविधा के लिए मैं ये डायग्राम सभी में लगा दिया हूँ, लाइन चार्ट, राइट। तो देखते हैं
देखो, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग बाय सप्त क्रांति का टोटल, तो सप्त क्रांति का टोटल तीनों महीने में, ठीक है, टू द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग बाय द राजधानी ड्यूरिंग द स्पान ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है भाई, समझ आया? मतलब तीनों महीने का मिला के टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग बाय सप्त क्रांति ये हो गया, टू द टोटल राजधानी एक्सप्रेस का तीनों महीनों में आपको रेशियो निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन है। देखो, ये 40 है, ये 60 है, तो 40 और 60 कितना हो गया, 100, और ये 55, तो 155 हो गया किसका भाई, सप्त क्रांति का। और राजधानी का कितना हो गया, देखो ये 20 है तो ये 30 होगा, ये 40, तो 30 और 40 70, और ये 35, तो 105 हो गया। तो ये 105, बस यही आपको रेशियो निकालना है। राजधानी हो गया, 5 से काटोगे तो 5 3 15, 5 1 कम 5, 5 से काटोगे तो 5 2 10, 5 1 कम, यही आपका आंसर हो जाएगा 31 21। ठीक है, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। बताओ भाई, आसान क्वेश्चन इससे भी होगा क्या, आप सोचो कितने आसान आसान क्वेश्चन होते हैं। कई बार तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? अप्रोच अगर आपको समझ में आ गया तो। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग बाय विक्रमशिला इन द मंथ्स ऑफ फेब्रवरी। विक्रमशिला में फेब्रवरी महीने में, विक्रमशिला ये है, इसमें फरवरी महीना, फेब्रवरी मतलब ये बीच वाला कितना है भाई, 20 के बाद ये 30 होगा, तो ये 30, ठीक है। इस अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द पैसेंजर ट्रेवलिंग बाय अदर ट्रेन इन द सेम मंथ्स। अदर ट्रेन का मतलब क्या हुआ, अदर ट्रेन का भाई मतलब ये हुआ कि सारी ट्रेनें, अब अदर में किसी का नाम नहीं लिया, तो अदर ट्रेन के रिस्पेक्ट में अदर ट्रेन का सेम मंथ का मतलब फरवरी महीने में ही अदर ट्रेन। तो फरवरी महीने का ये वाला चार्ट है, तो देखो ये 60 से नीचे ये 55 होगा, ये 40, कितना हो गया 95 95, और ये 30, तो 125 हो गया, फिर 40 जोड़ोगे तो भाई 165 हो गया, फिर ये 30 जोड़ोगे तो 195 हो गया। तो 195 के रिस्पेक्ट में कितने परसेंट है, ठीक है, यही आपसे पूछा है। अब इसका आंसर निकालोगे, देखो तो परसेंट में निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे, सीधी सी बात है। और आप कोशिश किया करो कि फ्रैक्शन में ही जितना हो सके निकाल लो। 5 से काटोगे तो 5 छक्का 30 काटोगे, 5 3 15, 5 9 45, ठीक है। 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, और 3 से काटोगे 13। अब भाई ये 200/13 हो जाएगा, तो 13 एक कम 13, 7 बचेगा, तो ये 70 हो जाएगा, 13 5 65। अब डेसिमल लगाओगे 65, तो फिर 5 आएगा, तो फिर ये 50 हो जाएगा, तो 13 चौको 52, लगभग 15.4%। ठीक है, अप्रॉक्स में पूछा तो 15% इसका आंसर टिक करोगे। ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा। बताओ भाई, कोई दिक्कत है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपको क्या करना है, मैं सीधी सी बात बताता हूँ। डीआई में सिंपल सी बात यही है कि जितना हो सके आप कैलकुलेशन को आप फास्ट करो, ठीक है। उनको नंबर जो है, बड़े बड़े नंबर्स को आप मेंटली या जितना बहुत ही ज़रूरी हो कि ये ना लिखने पर आपका गलत हो जाएगा, उतना ही आप कॉपी में लिखो। बाकी आप कैलकुलेशन फास्ट करो। ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को कंपेयर करने की सोचो कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो कट पिट जाएगा, इतना ये बचेगा। ठीक है, अब 1/13 अगर 13 की वैल्यू, जैसा कि आपको अगर याद है, तो भाई 1/13 की वैल्यू याद है, तो ये डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट जितना होगा, लगभग 7 पॉइंट होता है, ठीक है। तो 7.69 के करीब, 7.7, तो डायरेक्ट इसका आप निकाल लोगे, 1/13 का 2 आप लिखोगे, तो 2 इंटू 1/13 का वैल्यू लगभग 7.7 होती है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 यानी 15.4 हो जाएगा। बताओ, ठीक है भाई, बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ पैसेंजर इन द स्पान ऑफ 3 मंथ्स। कौन सी ट्रेन का 3 महीने में सबसे कम पैसेंजर है, लीस्ट नंबर ऑफ पैसेंजर। भाई देखो, सप्त क्रांति का तो आप खुद देख लो, लिस्ट आपसे बोला है ना, आप खुद देखो, यहाँ से तीनों का, सप्त क्रांति के तीनों ऊपर ऊपर नंबर हैं, यहाँ पर तीनों ऊपर ऊपर नंबर है। हाँ, इधर हम कुछ जोड़ सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा और ये भी, वैशाली भी नहीं होगा, आपको मैं चेक करके दिखा दूंगा, ठीक है। बट आपको कंपेयर ऐसे करना है कि भाई आप वैशा सप्त क्रांति का निकालने नहीं बैठोगे, इसका निकालने नहीं बैठोगे,
इन तीनों का आप निकाल सकते हो, पर लिस्ट इन्हीं का दिख रहा है। देखो इनका तीनों का नीचे है, इन दोनों का, तो अगर यहाँ बराबर देखो, ऐसे देखो, इन दोनों का यहाँ दो दो बराबर है भाई, इसका ऊपर इसका नीचे, तो ये होगा। फिर इन दोनों का ये बराबर है, इसका ये नीचे और इसका ये ऊपर हो गया। देखो ये लाइन और ये लाइन बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो गए, और ये नीचे और ये ऊपर। फिर अगर इन दोनों में बात करी जाए, वैशाली विक्रमशिला एंड राजधानी में, तो देखो एक ये बराबर है और एक ये बराबर है। अब इसमें ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, ठीक है। तो फिर ये लिस्ट हो जाएगा, और अब इन दोनों में बात करूँ तो ये ही सबसे लिस्ट होगा, ठीक है। शताब्दी, बाय द वे मैं चेक करके बताता हूँ आपको। देखो इसका कितना 40 और ये 60, 100 और ये 55, तो 155 इसका हो गया। वैशाली का देखोगे तो ये 50 और 50 दो हैं, तो 100 हो गए और 40, तो 140 वैशाली का हो गया। इसका देखो तो ये कितना है 30 और 40, 70, 25, 70 और 25 95। राजधानी का देखो तो ये 40 है, ये 30 है, 70 और ये 25, 35, 40, 30, 70 और 35, ये कितना हो जाएगा भाई 70 और 35 105, राइट। इसका देखोगे तो ये 25 और ये 35 कितना हो गया 60 और ये 30 लाइन 90। तो देख लो 90 इसी का हमने बताया था कि शताब्दी का सबसे कम होगा, और शताब्दी का ही सबसे कम आ गया। तो आपका आंसर कौन सा होगा, शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है। और अगर मैक्सिमम पूछता, लिस्ट की जाए हाईएस्ट पूछता, मैक्सिमम पूछता, तो फिर आपका ये होता, फिर आप देख के ही बता देते कि इसका फिगर सबसे ऊपर है, मतलब ये पैसेंजर को ही तो शो कर रहा है कि नंबर ऑफ पैसेंजर है ये, ठीक है भाई। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको डाटा कंपेयर करना देखना आना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर, आई होप कि आपसे बन जाएगा। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी बाय ऑल ट्रेन टुगेदर, मतलब जनवरी में सभी ट्रेन का एक साथ, जनवरी का सभी ट्रेन का एक साथ डिफरेंस पूछा है, तो ये डिफरेंस एंड द एवरेज, अच्छा ये जनवरी का एवरेज पूछा है, यानी नंबर आप उससे डिवाइड करोगे, ठीक। डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी by all train together and average number of passenger traveling in the month of March by all the train together। तो जनवरी और मार्च का एवरेज का डिफरेंस पूछा है, ठीक है भाई, बन जाएगा। देखो जनवरी का निकालोगे तो जनवरी का ये है ऊपर वाला डाटा, तो ये 40, 60, 50, 110 और ये 25, तो 135 हो गया। फिर ये 35 फिर से जोड़ोगे 170 हो गया, और 25 इसमें जोड़ोगे तो 195 हो जाएगा। 195 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर करोगे, सॉरी नंबर ऑफ ट्रेन यहाँ दिया है, तो 1 2 3 4 5, तो एवरेज निकाल रहे हो ना बिकॉज, तो इसलिए आप 195 डिवाइडेड बाय 5 करोगे। फिर माइनस, अब ये माइनस एक्चुअली बड़े में से छोटे को करना है, इसलिए मैं ये साइन लगाया था। अब मार्च का करोगे भाई, मार्च का ये साइन है, तो देखो ये 40 और ये 50, 90 और ये 40, 130 और ये वाला फिर से 30 हो जाएगा, तो 160 हो गया, और ये 35, तो 195 इसका भी आ गया, 195 और डिवाइडेड बाय 5 ये भी होगा। अब सेम माइनस सेम यानी 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर नन हो जाएगा, ठीक है। बताओ भाई, बन जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो एक्चुअल में अगर आप यहीं पर कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे तो आप समझते हो कि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन आपका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है सब जगह, राइट। तो गलतियां आपको नहीं करनी है, थोड़ा सा केयरफुल होके करना है, ताकि आप एक्यूरेसी, और ये एक्यूरेसी या केयरनेस आपकी कहाँ से आएगी, आप जब प्रैक्टिस करोगे। मैं बता रहा हूँ 10 से 15 मिनट डेली आप इसकी प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन की, परसेंटेज, एवरेज, डाटा को मल्टीप्लाई करना, इन सब सारे नंबर्स की, जिनको स्क्वायर क्यूब ये सारे याद नहीं है तो उनको ऐसे लिख के कहीं यूज़ करके उनको आप जब प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद वो चीज़ें आपकी स्पीड अप बन जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। What is the total number of passenger traveling in by various train in the span of 3 months? अब क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग बाय वेरियस ट्रेन इन द स्पान ऑफ 3 मंथ्स। देखो भाई, अब इसके पहले हमने कैलकुलेट किया डाटा, मतलब हमें जनवरी का भी देखना है
जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च। भाई जनवरी का अभी हमने निकाला 195 आया था, मार्च का हमने निकाला 195 आया, अब फरवरी का हम पहले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, तो हम उसी चीज़ को करेंगे। हालांकि यहाँ सारी चीज़ें हम जोड़ सकते हैं, पर जब भाई बार बार हम जोड़ेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा ना। एक जगह कहाँ किसका आया था, फरवरी का हमने जोड़ा था, मैं एक्चुअल में वहाँ भी जोड़ सकता हूँ, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ फेबररी इज़ अप्रॉक्सीमेटली वाट परसेंट। देखो 195 यहाँ फरवरी का आया था, ये वाला डाटा हमने काटा था, ठीक है। तो फरवरी का भी 195 आया, मतलब तीनों महीनों का आपका 195 ही है, तो ये 195 फरवरी का भी है। अब इन तीनों को जोड़ना है, तो जोड़ना है तो भाई 19×3 = 57, तो 570 हो जाएगा, और 15 तो 585, ये टोटल। और ये दिया है थाउजेंड्स में दिया है, तो ये 1 2 3 जीरो लगेगा, ये एब्सोल्यूट नंबर हो जाएगा 585। 585 ऑप्शन ए। बोलो भाई समझ आया क्या, बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही भाई एग्जाम ट्रिक्स पर, आपको मैं सारी चीज़ें एक एक करके बता रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैं आपके लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। आप गारंटेड बोल रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप पेड कोर्सेज में पैसे दे के भी वो चीज़ें नहीं मिलती, नहीं पाओगे। कुछ चीज़ें यहाँ, कुछ चीज़ें वहाँ, एक एक चीज़ें बताते हैं, बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ें आपको एक साथ नहीं मिल पाती। फिर आपको लगता है कि आप पढ़ भी लिए, बन भी नहीं रहा है, तो भाई ये नहीं करना है अपने को। एक तरफ से पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप सपोर्ट करो। वीडियो को लाइक नहीं करते आप लोग, तो लाइक करो, ठीक है। सब्सक्राइब करो चैनल को, अभी करो सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जितना हो सके सब जगह शेयर कर दो, सब जगह पहुंचा दो, राइट। सबको फ़ायदा मिलना चाहिए इसका। और उसके बाद कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट मेंशन करो और बताओ कि आपका क्या सुझाव है, कौन से एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, कहाँ से आप बात देख रहे हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ये आप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल है, लिंक मिल जाएगी आपको। उसके बाद फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पर फॉलो कर लें, ठीक है भाई। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस करो और मिलते हैं आगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।